वन न्यू व्लॉग। आज हम लोग बाहर आए हुए हैं और आज हमारे 3 काम हैं। सबसे पहला, एक मीटिंग हमें ख़त्म करनी है फटाफट से। दूसरा हमारा ये काम है कि हमें यूट्यूब के लिए 2-3 वीडियोज़ शूट करने हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आई एम पोस्टिंग पॉडकास्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेकिन आज मैंने सोचा कि 2 से 3 ऐसी वीडियोज़ जो मैं हफ्ते भर के लिए एटलीस्ट बना के प्रिपेयर रखूँ, ताकि और भी एंगेजमेंट मैं बढ़ा सकूँ विथ यू ऑल गाइज़, और मैं अपने स्टार्टअप जर्नी के बारे में और भी सारी चीज़ें बता सकूँ। थर्ड और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, एक्चुअली जो मेरा लैपटॉप है विच इज़ मैकबुक 14 इंचेस, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। तो अभी वो वारंटी पीरियड में था, तो यहाँ पर एक एप्पल स्टोर है। एक्चुअली एप्पल का ओरिजिनल स्टोर नहीं है, एक रीसेलर स्टोर है। आई थिंक इन्वेंट या इमेजिन है। वहाँ पे हमें अपना मैकबुक एक बार सर्विस के लिए देना हुआ है, तो हम वहाँ पे भी चलेंगे एंड लेट्स सी पूरा दिन कैसे जाता है। देखो, मैं तुम्हें ना ब्रीफली ये बताता हूँ कि मैं एक्चुअली अपनी यूट्यूब वीडियो शूट कैसे करता हूँ, ठीक है। तो व्लॉग्स तो इस तरीके से मैं शूट कर लेता हूँ फ़ोन से। लेकिन जब कुछ वीडियोस होती हैं जो मैं पहले जिस तरीके से वीडियोस डालता था, नॉट पॉडकास्ट, जो मेरी इंडिविजुअल वीडियोस होती हैं जिनमें वन शॉट में आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ या फिर कुछ भी समझा रहा होता हूँ, तो वो वीडियोस बनती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है मेरा मैकबुक 14 इंचेस। तो अब मैं क्या करता था कि मैकबुक का कैमरा ओपन कर लेता था, और ट्रस्ट मी, मैकबुक के कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तुम ऐसे ही देख सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छी होती है एक मैकबुक का। इसमें शायद 1080p कैमरा है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट भी कर लेता है, ठीक है, और इसी के अंदर में हम एडिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सेटअप होता है, कोई ट्राइपॉड की टेंशन नहीं, कोई कैमरा फ्रेम एडजस्ट नहीं करना है, ब्लर अपने आप ही हो जाता है। इसका पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये कोई बैकग्राउंड ऐसा लगाया हुआ नहीं है, ये पीछे अभी यही बैकग्राउंड है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सेटअप। बहुत ही सिंपल सा लैपटॉप अपना ओपन करा और अपना शूट करना स्टार्ट करा और पुश कर दी यूट्यूब पे वीडियो। दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। तो अगर तुम लोग को लगता है ना कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें कैमरा चाहिए, तुम्हें अच्छे सेटअप चाहिए, ट्रस्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं, लाइटिंग के लिए किसी भी स्टूडियो लाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सारे इतने सारे बल्ब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे बार चेयर्स हैं, मैं किसी भी चेयर पे बैठ जाता हूँ, ये टेबल है हमारे पास, ये सारे लाइट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइटिंग का काम कर देती हैं। और दिस इज़ आर लाइक गो टू कैमरा, और यहीं से हम रिकॉर्ड करना शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंड रेजिंग के ऊपर, और भी ढेर सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करें। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे फंड रेजिंग के ऊपर, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंड रेजिंग में कितने फेजेस होते हैं और कितने टाइप के फंड रेजिंग होती है। एक्चुअली आपको फंड्स, यू नो व्हाट, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ, मैं पिछले 15 मिनट से एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे स्क्रिप्ट पूरी की पूरी याद है, मुझे बोलना क्या है मुझे वो पता है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, कैमरा सेटअप है, सब कुछ अच्छा है। दिक्कत पता है क्या है? जब भी मैं शूट करने के लिए कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बीच में एक बच्चा है जो रो दे रहा है। अब मैं अगर बोलूँगा कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है इस वजह से, तो अब यहाँ पे कुछ लोग उठ कर आएंगे, यार तू भी तो कभी बच्चा था ना, ऐसा क्या बोल रहा है, बच्चे नहीं पसंद है तेरे को। भाई मेरे को नहीं फंसना इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, मान लिया मैं भी कभी बच्चा था यार, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर मैं सपोज़ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं भाई बहुत थका हुआ हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्या कोइंसिडेंस है बच्चों का। जिस भी सपोज़ किसी भी ट्रेन के डिब्बे में मैं हूँ ना, उसी ट्रेन के डिब्बे में भगवान क्या करते हैं, अरे इसमें तो रोहन गया हुआ है, इसमें 10 बच्चों को धड़ाधड़ बेच दो। और वो भी नहीं अच्छे बच्चे, नहीं, दुनिया के सबसे शरारती बच्चे होंगे ना, उनको वहाँ पे भेज दो। क्यों? क्योंकि रोहन तो सो जाएगा, उसकी नींद कैसे पूरी होने दे सकते हैं? कुछ बच्चों को तो भेजना पड़ेगा ना। अगर मैं डी मार्ट में शॉपिंग करने गया हूँ, वहाँ पे भी कुछ बच्चे वहाँ पे ट्रॉली को अपनी स्पोर्ट्स कार समझ के उसको लेके निकल पड़ते हैं, और जहाँ भी मैं रहूँगा ना, वहाँ मुझे ढूंढेंगे। जैसे भगवान ने उनको मेरा ही लोकेशन दे रखा है कि जाओ, ये तुम्हारा टारगेट, इसको जाके ज़ोर से उस गाड़ी से टक्कर मारो, और जब टक्कर मार दो तब उसके बाद कहो, अंकल अंकल आप रास्ते में क्यों खड़े? अरे यार तू रास्ते में आया, मैं थोड़ा ना रास्ते में, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना यार। और उन बच्चों के साथ अब क्या डील करोगे, कैसे उन्हें समझाओगे? और फिर इन सब चीज़ों के बाद मैं फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो मासूम हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है।
अगर मैं बात करूँ जो अभी बच्चा जो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, एक बात बताओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? जब वो दूध पी रहा है, मैं जा रहा हूँ उसे डिस्टर्ब करने, वो अपना मस्त बोतल में ऐसे दूध पी रहा है ना, मैं जाके उसे छीने तो जा नहीं रहा हूँ। तो भाई जब मैं अपनी वीडियो शूट करने जा रहा हूँ तो भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को यार? तू अपना दूध पी, मुझे अपना दूध पीने दे। लेट्स लेट्स हैव अ दूध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भाई क्या हो गया आज के लोगों को यार? एक तो यार एज गैप होता है ना, तो इंसान कुछ कह भी नहीं सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट का भी सवाल नहीं उठता है ना। यार इससे वैसे कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी ना ये बात बोलने से? क्या ही कंट्रोवर्सी हो गया यार, मैं तो कुछ उनको बोला ही नहीं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं यार, बच्चे, आई लव किड्स, ठीक है। बच्चों से अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या, म्यूचुअल अंडर कुछ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। देखो यार, मतलब कौन वीडियो शूट करता है? अगर तुम्हें मालूम है कि वहाँ बच्चा है, बच्चा अपना काम कर रहा है, रो रहा है अच्छे से, तुम क्यों वहाँ वीडियो शूट करके उसे डिस्टर्ब कर रहे हो? गलती मेरी है यार। खामखा अभी तक जो भी मैंने बोला वो सब मजाक कर रहा था। असली बात ये है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों की कोई गलती नहीं होती। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है रोना, वो रो रहे हैं, गलती सारी हमारी है, ठीक है। अब शायद कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। तो हमने अपने 2 काम तो कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला काम, हमारी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। उसके अलावा हमने एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। एक्चुअली 2, ये ब्लॉग भी शूट हो रहा है, तो ये भी एक यूट्यूब वीडियो हमारे लिए हो गई। एक और यूट्यूब वीडियो हमने शूट कर ली है। अब जो हमारा दिन का तीसरा काम है और इम्पॉर्टेंट काम है, एक्चुअली हमें अपना मैकबुक सर्विस के लिए देना है एप्पल स्टोर पे। तो चलते हैं, और अभी हम लोग एक्चुअली हैं 5th फ्लोर पे, और हम चलते हैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे और एप्पल का स्टोर देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे इमेजिन होगा या फिर इन्वेंट होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन देखते हैं। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे एप्पल का स्टोर है। सो हियर इज़ द एप्पल स्टोर। एक्चुअली इन्वेंट है। मुझे लग ही रहा था कि इमेजिन या इन्वेंट में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली क्या लैपटॉप में हमारी दिक्कत है, सॉरी मैकबुक में क्या। अभी हम लोग एप्पल के रीसेलर स्टोर पे हैं, और यहाँ पे इन्होंने मेरे को बताया कि एक्चुअली यहाँ पे इसकी सर्विस नहीं हो सकती। इसके लिए मेरे को DLF मॉल जाना पड़ेगा, जहाँ पे इसको एक्चुअली इसके स्टोरेज को ठीक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बताएंगे उसको, क्योंकि ये सेलिंग यूनिट है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको कुछ भी इन्होंने मना ही कर दिया करने से। तो लेट्स ये वहाँ पे कब जाते हैं और वहाँ पे इसे कब सर्विस कराते हैं। प्रॉब्लम्स एक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन चलो, अगर स्टोर पे आए तो कुछ देखते हैं, कुछ आईफोन्स वगैरह ट्राई करते हैं नए वाले। लेट्स सी, एंजॉय तो करेंगे। ये व्लॉग का कंटेंट तो मिलेगा ही, थंबनेल लगा देंगे, ओ परचेजिंग न्यू आईफोन 17 प्रो। व्यूज़ ही आ जाएंगे ढेर सारे। अगर लैपटॉप रिपेयर हुआ नहीं, कुछ तो आने का फ़ायदा होना चाहिए यहाँ पे। So these are the new iPhones. This is iPhone 17 Pro Max, ठीक है। तो ये तो प्रो मैक्स वाला वर्जन है, एंड एक्चुअली मेरे को, माई पर्सनल चॉइस इज़ नॉट द मैक्स, आई यूजुअली लाइक द प्रो वर्जन, ठीक है, बिकॉज ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, इट्स टू बिग। बट व्हेन वी सी दिस इज़ दिस इज़ द प्रो वर्जन। एकदम हैंडी फ़ोन, चिल फ़ोन, कूल फ़ोन। दिस इज़ द काइंड ऑफ फोन्स वी लाइक। एक्सपोजर मेंटेन हो जा, लगता है आईफोन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका कैमरा नहीं काम कर रहा है, एक्सपोजर नहीं मेंटेन कर रहा है। वैसे मेरा भाई बहुत ही, लाइक माई ब्रदर इज़ अ लॉट ऑफ फॉन्ड ऑफ आईफोन्स एंड एप्पल डिवाइसेस, तो ये व्लॉग का सेगमेंट स्पेशली उसके लिए है। एंड दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ द एयर, यप, दिस इज़ द एयर। भाई काफ़ी थिन है, मतलब इट्स लाइक इफ यू कंपेयर इट लाइक दिस, व्हेन यू सी लाइक दिस, इट्स वे थिन, बहुत थिन है ये। मतलब ये और इसका ये आइलैंड दोनों थिन है। 3 काम में से 2 काम तो हो गए, लेकिन एक काम अभी भी नहीं हुआ, और माथे पे एक तलवार अलग लटक गई कि अब DLF मॉल जाना पड़ेगा। वहाँ पे सर्विस सेंटर है, अब वहाँ पे जाके इसे, और यहाँ से यार एक तो ट्रैवल, आई लिजिटली अवॉइड ट्रैवल, लेकिन मैं जितना अवॉइड करता हूँ ट्रैवल को, मेरा ट्रैवल उतना ही डे बाई डे बढ़ जाता है, और ये सबसे बुरी चीज़ लगती है मेरे को। मतलब मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि यार, लोग कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, और अगर 4 दिन की ज़िंदगी है तो साला मेरे तो 2 दिन बस ट्रैवल करते ही निकल जा रहे हैं।
कोई भी इवेंट आ जाए, 4 घंटे की ट्रैवल तो कहीं नहीं जा रही है, 2 घंटे आने की ट्रैवल, 2 घंटे जाने की ट्रैवल, बीच में अगर कुछ टाइम मिलता है तो इंसान साँस ले लेता है। मतलब मेरे को तो ये भी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को भूख भी लग रही है कि नहीं लग रही है, बिकॉज़ ट्रैवल, 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 ट्रैवल। तो वैसे काम कर के ना कर के ढेर सारी चीज़ें करके मेरे को लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, ठीक है? और अब स्टार्टअप फाउंडर को चाहिए खाना, और खाने के लिए हमें चलना पड़ेगा फूड कोर्ट, जो कि फिर से 4th फ्लोर पे है। और अब हम हैरी पॉटर वाले रास्ते से जाएंगे नहीं, अब हम यूज़ करेंगे लिफ्ट। नहीं यार, लिफ्ट क्यों यूज़ करेंगे? वी आर यंग, अभी हम चल सकते हैं, ठीक है चलेंगे और क्या। अरे यार अब मैं मतलब आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड यार, अंडर एस्टिमेट कैसे कर रहे हो? बहुत एनर्जी है अभी। आई एम अ स्विमर यार, स्विमिंग करता हूँ, बहुत स्टैमिना है अंदर। ऐसे ही 4 फ्लोर तो मैं ऐसे चढ़ जाऊँगा, ऐसे विद इन अ सेकेंड 4 फ्लोर चढ़ जाऊँगा और उफ तक नहीं करूँगा। कोई पानी पिला दो यार, अब मेरे से नहीं चला जाता है। मैं बहुत मुश्किल से 3rd फ्लोर तक आ चुका हूँ। अभी फूड कोर्ट और ऊपर है, 1 फ्लोर ऊपर और है। पानी यार, मेरे को पानी चाहिए। हाँ, मैं मर जाऊँगा ऐसे चलूँगा तो। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत स्टैमिना है, अभी बहुत स्टैमिना है, अभी हम चल सकते हैं, बस 1 फ्लोर और। अरे बाप रे, एक और फ्लोर भी और है। सो अभी हमने अपना एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, ठीक है? बिकॉज़ यार देखो, आई एम अ पिज़्ज़ा गाय, मेरे लिए तो इफ़ आई एम हंग्री आई नीड पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने के लिए मुझे कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ढूँढते तो मैं रहता हूँ बहुत सारे बहाने, लेकिन ठीक है, इफ़ इट इज़ फूड टाइम डेफिनेटली इट्स पिज़्ज़ा टाइम। सो फाइनली भूख का इलाज, आवर पिज़्ज़ा इज़ हियर। सो फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलो अब लेट्स सी। वाओ! और जब इतना सेक्सी टेस्टी पिज़्ज़ा आपके सामने हो तो वेट कराना बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। तो फटाफट टूट पड़ते हैं इसके ऊपर, और अब सारी बातें खाने पीने के बाद। देखो पिज़्ज़ा तो ख़त्म हो चुका है और बीच व्लॉग में फ़ोन भी डेड हो चुका है, इसलिए मैं अभी मैकबुक के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। और दिस वाज द होल डे। हम 3 काम करने आए थे, एक काम हमारा नहीं हुआ, जो कि मेजर हमारा इम्पॉर्टेंट काम नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ अनफेयर, क्या कर सकते हैं। सो एंड करते हैं अब इस व्लॉग को। सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट व्लॉग। I hope you liked this. I hope you had a chance to see another side of me. So this was completely me with this one day. The day is about to end. It is 7 o'clock right now. So take care. Bye bye. Love you, and see you in the next podcast, or see you in the next video, see you in the next vlog, or see you in live whenever I get a chance. सो बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो ढेर सारे यार, और भी जो भी सारी चीज़ें होती है, जो भी एंड में बोलनी होती है, ढेर सारी समझ लो कि मैंने बोल ली हैं, बिकॉज हमारे अंदर बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह फॉलो कर लो यार। बस टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।